आफ्टरनून और सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि कल से हम लोग हमारा जो ये टॉपिक है सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी, ये अपने आप में रियली बहुत ही ऐसा स्टिग्मा और ऐसे गहराई से भरा हुआ है कि जो इसके बारे में बात करना अपने आप में ही बहुत कई बार इवन हम लोग एक प्रोफेशनल होने के बाद भी बोलने से हिचकते हैं। तो जैसा कि मैं सबको सुन भी रही थी और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने हमारे प्रोफेशनल आज यहाँ पर आए, तो उनको मैं सुन रही थी। उनसे बात करके मुझे यही लगा, जो मैं एक्सपीरियंस कर पाई हूँ, कि बहुत ही जल्दी हमें इस बात पर, इस टॉपिक पर ओपनली बात करना शुरू करना होगा। घर से, स्कूल में, क्लिनिक में, इंक्लूसिव सेटअप पर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें बात करना शुरू करना पड़ेगा। रही बात पीपल विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की, उसके लिए तो बहुत ही आगे आना पड़ेगा हम टीम को, पूरे प्रोफेशनल्स को। जहां तक बात होती है एडवोकेसी की, जहां तक बात होती है सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, तो मुझे लगता है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन हमें स्कूल से ही एजुकेशन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर एक स्कूल में एक सर्टेन एज और क्लास को देख करके सेक्सुअलिटी एजुकेशन उसके करिकुलम में अगर शामिल कर दिया जाए, तो हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, अगर मैं मेन स्ट्रीमिंग की बात करूँ, सो कॉल्ड नॉर्मल की बात करूँ, या पीपल विद आईडीडी की बात करूँ, तो बहुत जल्दी हम आराम से इस पर टॉपिक पे बात करना शुरू कर देंगे। 5, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए यहाँ मनोविकास में, जो हम लोग जितने पिछले कई दिनों से और कई साल से सेक्सुअलिटी एजुकेशन पर बहुत काम करते आ रहे हैं, आप सभी को पता है कि मनोविकास बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन जो है ओपन स्कूल के माध्यम से देता है। तो ओपन स्कूल का एक अपने आप में एक शेड्यूल हम लोग डिजाइन करते हैं, और उस शेड्यूल डिजाइन में वीकली सेक्सुअलिटी एजुकेशन का एक पीरियड हम लोग इनबिल्ट करते हैं उसके करिकुलम, उसके शेड्यूल में। और वो शेड्यूल रेगुलर यहाँ फॉलो होता है, और हम लोग बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि जैसे आप सिंपल चीज़ अगर मैं बात करूँ, बैड टच है, गुड टच है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन करना है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं हम अपने पीपल विद आईडीडी को, स्टूडेंट्स विद आईडीडी को छोटे छोटे टिप्स देना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जितना हम दे पाते हैं 100% हमारे स्टूडेंट्स ले पाते हैं, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस में हम करेंगे तो हमारे स्टूडेंट उसका अगर 10% भी, 8% भी अगर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। और उसमें जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, जेंडर आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, कैसे प्राइवेसी होती है, सेक्सुअलिटी के प्रति अपनी क्या सजगता है, आप कैसे सोचेंगे, कैसे फ्रीली आप अपने पेरेंट्स के साथ, आप जिससे कंफर्ट फील करते हैं उनके साथ आप कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा मैं करूंगी आज। और इन बातों की चर्चा करने के लिए मेरे साथ पैनल डिस्कशन में तानिया भूटानी, उचिता शर्मा, चिराग अपन, रूपाली और आरुषि शर्मा है। तो मैं इन सभी का, अपने सेल्फ एडवोकेट का, अपने इस नेशनल सेमिनार में वेलकम करती हूँ कि आप आज हमारे बीच में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे वन बाय वन। तो मैं सबसे पहले चलती हूँ उचिता के पास। उचिता, आप मुझे सुन पा रही हैं? Good afternoon, ma'am. My name is Rasma. I study in IT subjects, and my मतलब मैं आपके इंस्टीट्यूट में IT सब्जेक्ट का कोर्स करती हूँ, और मेरा ये जानना है कि हमें दोनों को एक साथ रहना चाहिए। और उचिता, आप मुझे बताएंगे कि हेल्दी रिलेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे आपको लगता है कि आप कोई फ्रेंड को पसंद करती हैं, तो उसके साथ अगर आप रिलेशंस बनाना चाहती हैं, तो इस हेल्दी रिलेशंस में हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में मुझे? मैम यही बताना चाहती हूँ मैं कि हमें उसका पहले उससे पूछना चाहिए कि आप हमारे साथ रहना चाहते हो या नहीं, या वो हमारे से पूछे जी, और उनके पेरेंट्स से भी बात करें।
आप पेरेंट्स से भी बात करना चाहते हैं, वेरी गुड। यस मैम। और पेरेंट्स से आप डिस्कस करना चाहते हैं, करेंगे आप? यस मैम। यस और मैम। और आपने कभी और सेक्सुअलिटी की जो ट्रेनिंग ली है उसमें क्या सीखा? मैम उसमें हमने ये सीखा कि हमें अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। अपने को ध्यान रखना चाहिए, वेरी गुड। और यस मैम। क्या और सीखा? हमें जो तबीयत मतलब जो ठीक नहीं लगे वो हमारे को अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को बताना चाहिए। जो आपको ठीक नहीं लगे वो आप पेरेंट्स को बताएंगे, वेरी गुड। यस। और और मैम उचिता, क्या आपने अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में भी कोई जानकारी इस ट्रेनिंग में ली थी? अगर ली थी तो क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे कि किस तरह की ट्रेनिंग आपने ली थी और उसमें क्या सीखा था आपने? मैं कैसे बताऊं? क्या रही है उचिता? मैम उसमें हमें क्या अपना आपने कुछ पे ध्यान रखना चाहिए, खुद अच्छा, अपने टाइम अपना लगाना चाहिए। अपना खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए, क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे हमें? मैम मैं कैसे करूं? I think she is feeling shy. या आपको कैसा लगा था वो ट्रेनिंग अटेंड करके? मैम मेरे को आप, अच्छा लगा। आपको कुछ अपने अंदर चेंज आपने देखा? मैम यस। क्या? मैम वो ही कि हमें अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए और हमारे को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए गुड और गुड। कैसे क्या करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि उचिता आप कॉलेज आते हैं, आप कैसे आते हैं कॉलेज? आपको कोई छोड़ने आता है या आप कैसे आते हैं अपने हाँ कॉलेज मैम ट्रेनिंग? जैसे मैं केशवपुरा में रहती हूँ तो मैं मेट्रो से आती हूँ, वहाँ वेलकम स्टेशन उतर जाते हैं। अच्छा, वहां से आप मेट्रो चेंज करती हैं? मैम वहाँ से हम रिक्शा या ऑटो करते हैं, वहाँ का वहां से आते हैं। आपके साथ कोई और भी आता है या अकेली आती हैं? मैम रूपाली आती है, रूपाली भी आती है। रूपाली के साथ आप दोनों आते हैं? यस तो मैम। उचिता कई बार ऐसा होता है कि हम जब आते जाते रहते हैं रास्ता में तो बहुत तरह के लोग हमसे मिलते हैं, है ना? कई तरह के यस लोगों को मैम। हम लोग देखते हैं, लोग हमें देखते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें, जिनका देखना हमें पसंद नहीं आ रहा है, या हमें उन्हें बोलना चाहिए आप हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? इस तरह से कुछ आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? नो मैम, आपने क्योंकि नहीं मैम एक्सपीरियंस? मैं हम नहीं, कब हम बस रिक्शा या ऑटो करके फिर सीधा हम निकल जाते हैं, हम ज्यादा देखते नहीं है। देखते हैं। तो थैंक यू उचिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप पैनल डिस्कशन में रहेंगी, हो सकता है फिर हम आपके पास कुछ और सवाल लेके आएंगे। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू।